लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को दी जा सकती है मंजूरी। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक फैसलों पर हो सकता है विचार। बैठक को लेकर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक और लोक भवन में सुबह 11 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक फैसलों पर विचार किया जा सकता है। बैठक को लेकर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अविनाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अविनाश, क्योंकि कैबिनेट बैठक होनी है 11 बजे लगभग, क्या कुछ जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो सरकार के तमाम ऐसे एजेंडे होते हैं जिनको मंजूरी दी जाती है। और आज की बैठक में माना जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन प्रस्तावों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। और इसमें खास तौर पर चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, औद्योगिक विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसानों के हित की बात करें, तो ये तमाम योजनाओं को लेकर जो प्रस्ताव बनाए गए हैं, माना जा रहा है कि आज की बैठक में उनको रखा जाएगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 2027 जो है अब बिल्कुल करीब है, तो सरकार की ये कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र 2022 के चुनाव में पेश किया था, उन सभी संकल्पों को 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाए। और चूंकि मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि 90% जो संकल्प पत्र में वादा किया गया था, उन संकल्पों को पूरा कर लिया गया है। जो बची हुई चीजें हैं उनको 1 साल के अंदर निपटाना है। तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम योजनाओं को मंजूरी मिलेगी जो जनता के हित से और जनता के विकास से जुड़ी होंगी। प्रस्तावों की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि आज रखे जा सकते हैं? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर काफी समय से चर्चा थी और इस कैबिनेट बैठक में उन पर मंथन हो सकता है? देखिए, अगर विभागों की बात करें तो चाहे हम जल शक्ति यानी कि सिंचाई विभाग की बात करें, कृषि की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, मैंने पहले बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर दे रही है कि औद्योगिक विकास जो है, खासतौर पर वो ज़िले जो विकास से कोसों दूर थे पहले, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा जो किसान हैं, किसानों के लिए माना जा रहा है कि आज एक बड़ी सौगात मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं और तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज में रखा जाना है। ठीक है। और क्या पंचायत चुनावों को लेकर भी किसी तरह की कोई यहाँ पर जानकारी की कोई बात या कोई मंथन इस बारे में? देखिए, पंचायत चुनाव चूंकि वो एक निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चाहे हम वोटर लिस्ट की बात कर लें या फिर जो भी एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से वो प्रक्रिया बहुत पहले, तकरीबन 2 महीना पहले शुरू कर दी गई थी। जहां तक सवाल पंचायत चुनाव को लेकर है, तो चूंकि देखिए 27 से पहले पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, सपा की बात करें या फिर बसपा, तो ये सारी पार्टियां जो हैं कमर कस चुकी हैं। और चूंकि बूथ लेवल से लेकर जो सबसे निचला स्तर होता है, तो पंचायत चुनाव को लेकर वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो पार्टियां अपने लेवल पर तैयारियां कर रही हैं, सरकार अपने लेवल पर तैयारी कर रही है, और साथ में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपने लेवल पर तैयारी कर रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।